प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। अगर किसान किसान योजना से जुड़े हुए कार्य पूरे नहीं कर पाते हैं तो उन्हें आने वाली 22वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं मिल पाएंगे। चाहे किसान देश के किसी भी राज्य में निवास क्यों ना करते हों, किसी भी राज्य के हों, उन्हें किसान योजना से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण कार्य कराने ही होंगे। उसके बाद ही आने वाली 22वीं किस्त के 2,000 रुपये मिल पाएंगे। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कई बार नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अंतर्गत यह कार्य करने बेहद जरूरी किए गए हैं, लेकिन काफी ऐसे किसान हैं जिन्होंने वह कार्य नहीं किए हैं और इसी वजह से उनकी किस्तें भी रुकी हुई हैं। तो जिन किसानों ने किसान योजना से जुड़े हुए वह कार्य नहीं किए हैं तो वह जल्द से जल्द कर लें। कौन कौन से कार्य करने हैं, चलिए उसके बारे में भी हम आपको एक एक कार्य बताते हैं कि किस प्रकार से आपको वह कार्य करने हैं और कौन से कार्य करने हैं। हालांकि देश के करोड़ों किसान इंतजार कर रहे हैं कि सरकार 22वीं किस्त कब जारी करेगी, तो आपको वह जानकारी भी दी जाएगी कि 22वीं किस्त कब आएगी। जो अभी हाल ही में हमारे सामने बड़ी खबर आई है किस्त को लेकर, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले किसानों को जानना यह जरूरी हो जाता है कि किसान योजना से जुड़े हुए वह कौन से कार्य हैं जिसके बिना किसान 2,000 रुपये नहीं ले पाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यू यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त लेने के लिए किसानों को कई महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य कार्य हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो नंबर 1 पर जो पहला कार्य है वह है किसानों की केवाईसी। ई केवाईसी करना बेहद जरूरी है। अगर किसान ई केवाईसी नहीं कराते हैं तो उन्हें आने वाली किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब किसानों का आधार कार्ड ही किसान योजना से लिंक नहीं होगा तो उन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। अब दूसरा बड़ा कार्य किसानों के लिए है लैंड सीडिंग। जी हां, बिल्कुल सही सुना है, किसानों को अपनी भूमि का सत्यापन कराना होगा। अगर किसान भूमि का सत्यापन नहीं कराते हैं तो उन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। हालांकि जिन किसानों ने यह कार्य पहले से ही करा रखे हैं तो उन्हें दोबारा से कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से किसानों को तीसरा बड़ा कार्य कौन सा करना है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर किसान के आधार कार्ड में किसी तरह की कोई गलती है, चाहे वो नाम में हो, एड्रेस में हो या फिर अगर किसी भी तरह का गलती आधार कार्ड में पाई जाती है तो फिर यह कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो तीसरा बड़ा कार्य है किसानों को क्या करना है, अपने बैंक खाते की एनपीसीआई करानी है। जी हाँ, जिन किसानों ने एनपीसीआई नहीं कराई है उन्हें भी आने वाली किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें, जो भी सरकार पैसा ट्रांसफर करती है वह अब सीधा सरकार की तरफ से सीधा डायरेक्ट किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। तो किसानों को अपने बैंक में जाकर आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोस्टेट लेकर यह एनपीसीआई पूरी करा लेनी है, तभी आने वाली किस्त का लाभ मिल पाएगा। चाहे किसान किसी भी बैंक में किसान योजना का पैसा लेता हो, उन्हें वहीं से ही यह लाभ यानी कि अपनी एनपीसीआई को एक्टिव कराना होगा, तभी उन्हें लाभ मिल पाएगा। अब आपने यह कार्य किए हैं या नहीं, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर किसान योजना जरूर लिखिएगा, ताकि हम आपको बहुत ही जल्द बता सकें कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि यह तमाम कार्य आपके पूरे हैं या फिर नहीं। अगर यह कार्य अधूरे हैं तो आपको पूरे करने हैं, अगर यह कार्य आपने पहले से ही करा रखे हैं तो आपको दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं है और नहीं आपको घबराने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं जिसके लिए देश के करोड़ों किसान इंतजार कर रहे हैं, यानी कि 22वीं किस्त कब आएगी, 22वीं किस्त के 2,000 रुपये कब आएंगे, जिसका देश के सभी किसान इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो यहाँ पर किस्त आने वाली है 22वीं किस्त,
उसके बारे में बता दें कि यह किस्त किसानों को होली से पहले ही ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी कि होली से पहले ही किसानों के बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी और केंद्र सरकार की तरफ से यह पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से अभी किसी तारीख की घोषणा नहीं की गई है, किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है जिसमें आपको सही सटीक तारीख बताई जा सके। लेकिन उम्मीद और अनुमान लगाए जा रहे हैं कि होली से पहले ही किसानों के बैंक अकाउंट में यह 2,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, क्योंकि यह लास्ट महीना है जब सरकार 4 महीने के बाद किस्त जारी करती है। तो यह 14 महीना चला हुआ है, तो इसी महीने में किसानों को 2,000 रुपए की किस्तें ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण कार्य हैं जो किसानों को कराने ही होंगे। अगर किसान यह कार्य नहीं कराते हैं तो फिर उन्हें आने वाली किस्त नहीं मिल पाएगी, 2,000 रुपए नहीं मिल पाएंगे। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।